हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 28 दिसंबर 2022 को जो ऑनलाइन पेपर हुए थे ये उसके सेट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो जो सीएम होता है और अन्य जो मंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ एंड द मिनिस्टर। तो उनको क्या प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं या राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इनको राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। और जो सेंट्रल लेवल पे जो होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, अन्य जो मंत्री हो गए उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। और जो स्टेट लेवल पे होता है उनको राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, आई मीन द गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहते हैं, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर का विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है जिसका बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। इसका कारण कहता है, छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और एक दूसरे को व्याख्या भी कर रहा है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कहता है, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। नीचे दिए गए कूटों को सही विकल्प का चयन की चुनाव करें। जिसमें सही आंसर कौन सा है? जो भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित मतलब बंद रोका गया है, नहीं हो सकता ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर केवल ए। बेगार जो है वो भारत में मना है, आप नहीं करवा सकते किसी से। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कहता है, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना, संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने के मुख्य वजह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समुदायों की बड़ी संख्या। इसलिए इसमें कई सारे स्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कहता है, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। क्या ये बात सही है? ये तो जेंडर रूढ़िवादिता को पोषित करता है। तो आपका फर्स्ट ए तो जो है वो गलत है क्योंकि ये जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर स्टीरियोटाइप को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा। से बी कहता है, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है। ऐसा भी नहीं है, लड़के और लड़कियां ऐसा कोई भी काम नहीं है या कोई सब्जेक्ट नहीं है जो लड़के अच्छे पढ़ते हैं लड़कियां अच्छी नहीं है, जिसमें लड़कियां अच्छी हैं लड़के अच्छे नहीं हैं, ऐसा कोई खेल नहीं है।
या ऐसा कोई काम नहीं है, तो आपका बी भी हो जाएगा गलत। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, तो क्या ये बात सही है? डी कहता है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन है जो रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? मतलब जो गलत है ना वो हमें बताना है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसे लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, बात सही है। ये भी रूढ़िवादिता को पोषित करता है। जो बी है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती है, ये भी रूढ़िवादिता को पोषित करता है। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। डी जो होता है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सी एंड डी। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत की सांसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राज्यसभा एंड लोकसभा एंड राष्ट्रपति मिलकर के सांसद बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। पूछ क्या रहा है आपसे? भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश होना चाहिए, मतलब जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जैसे अपना इंडिया है वो कैसा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। किसी एक धर्म का समर्थन नहीं देना चाहिए। आपको पता ही होगा जैसे भारत देश में बहुत सारे धर्म हैं, कोई एक धर्म को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं सब अलग अलग धर्म को मानते हैं, इसलिए अपना जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो आपका जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए वो किसी एक धर्म का समर्थन नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है? ए कहता है व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बी कहता है ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। केवल ए सही है। व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है। एक मिनट। तो ये कहता है किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा डैश होता है उसकी बाकी समाज से अलगाव, उनकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उसका बाकी समाज से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने की जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या कदम एक कदम है? कुछ ऑप्शन फर्स्ट कहता है
फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित कथनों ए और आर पर एक विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारण कहता है वृत्तांत अधिगमकर्ता को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है और आर भी सही है और ये व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 कहता है स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जानकार और तार्किक बनाना, ये भी आपका सही है। पेशेवर बनाना, ये भी आपका सही है। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, अति सक्रिय नहीं, सक्रिय होता तो वो सही हो जाता, इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है किसका सही आंसर क्या होगा तो आप ये देख लीजिए किस किस ऑप्शन में सी है। फर्स्ट में सी है, नहीं होगा। सेकंड में भी सी है, ये भी नहीं होगा। थर्ड में सी है, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। और डी कहता है सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, भूमिका निभाना, मतलब रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री है एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका या कार्यपालिका? ये ऐसे क्वेश्चन है जिसे आप रट के पास नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, इसे हम कार्यपालिका कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 एक शिक्षिका अपने कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन, पंचायती राज्य, निचली न्यायपालिका या आरक्षण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पंचायत राज्य।
क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। फर्स्ट कहता है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत करना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। क्या अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए? तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों को साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। बात तो सही है। थर्ड देखते हैं शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हैं उन्हें डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा। आपको तो पता ही दिख गया होगा कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनें। ए कहता है उस विद्यार्थी का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। बी कहता है उसे एक ऐसे शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखते हो। सी कहता है शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंधित स्थापित करने में मदद करें। डी कहता है शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है और सी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। बी कहता है लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। सी कहता है यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। केवल आपका सी सही है, बाकी ए भी सही नहीं है, आई मीन गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। ये कहता है लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के उदाहरण दिए जा सकते हैं। सही विकल्प चुनना है। राष्ट्रीय गान, सुल्तान का सौपन कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सही है, आपका सी सही है एंड डी सही है। बी सी डी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। आपसे क्या पूछ रहा है? भेदभाव के विषय पर चर्चा करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आपका ए सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। ऑप्शन नंबर ए बी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये कहता है भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलपित करना चाहती है। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उनके पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है? ए कहता है दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना। बात तो सही है, ये आपका सही है। बी कहता है भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना। भेदभाव क्या है, एक ये व्याख्यान देना। क्या इस टाइम पे बच्चों को लेक्चर मेथड से समझाना चाहिए? तो आपका बी गलत हो जाएगा। ये हायर लेवल पे होता है लेक्चर मेथड। नहीं, आपका ए तो सही है, बी आपका गलत है। सी कहता है भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आपका ए सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए तथा आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए कहता है किसी आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल्य दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? हाँ, आपका ए सही हो जाएगा। कारण कहता है गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विषय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। कथन आर कहता है सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो आपका जो ए तो है वो सही है, लेकिन क्या आर सही है? नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु आपका आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं उसके विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनिए। विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची, समग्र परक रूब्रिक। इधर दे रखा है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए हुए। तो आपका तो ए का ए ही हो जाएगा क्योंकि कह रहा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष के लिए हुए।
बी कहता है जांच सूची। आपका जांच सूची जो है एकाकी मानक नहीं, आपका ये नहीं होगा, बी का आपका हो जाएगा थर्ड। बी का हो जाएगा आपका जांच सूची का हो जाएगा दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, और आपका समग्र परक रूब्रिक का हो जाएगा एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का थर्ड है और सी का सेकंड। ए का फर्स्ट किस ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, तो आप पहले तो दो को जिसमें नहीं उसको कट करेंगे। ए का फर्स्ट हो जाएगा और बी का थर्ड किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड एंड सी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष पर क्या है, उदाहरण दीजिए। दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, सी सही है, डी सही है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्यवस्था करने में तीन अंतर दीजिए। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी सी डी गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये हो गए आपका तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना वो गलत है, बाकी ए सी एंड डी सही है। ए सी डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कहता है विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को उनके अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, बात तो सही है। विद्यार्थी द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उसको समझने के लिए, ये भी सही है आपका। शिक्षकों के विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए, नहीं, ये आपका असेसमेंट का मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है। सी आपका गलत हो जाएगा। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और संसाधनों का पता करने के लिए, आपका डी भी सही है। ए बी एंड डी सही है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदनुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। ये कहता है अपने क्षेत्र में भौम्य जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख कीजिए। बी कहता है भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए। सी कहता है भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही है और सी सही है, बाकी ए डी आपका गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में? बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।